नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता क्या है, आखिर कब इसको अप्लाई करना चाहिए और आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कौन से कंडीशन में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, सिंपल सी भाषा में हम लोग इसको समझते हैं और जितना टॉपिक का काम का बात होगा हम सिर्फ उतना ही बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए हम लोग इसको बोलते हैं व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसको बोलते हैं अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एन ऑर्डर दैट लॉक इन प्रॉफिट एज द प्राइस मूव इन योर फेवर। तो इसका मतलब जो होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी जगह पे, चलो ऐसे नहीं, आप एक काम करो, चलो मेरे स्क्रीन पे वहाँ पे आपको समझते चार्ट के ऊपर। ओके, तो चलिए आखिर में होता क्या है स्टॉप लॉस ट्रेल करना। तो जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, इस जगह पे आपने ट्रेड डाला अपना। ओके, जैसे ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और आपने क्या किया, इस जगह पे आपने एक अपना पोजीशन बनाया और यहाँ पे आपका टारगेट लगभग आपका इतना टारगेट था। लगभग आपने 1740 पे आपने एंट्री किया और 1755 आपका टारगेट था। लेकिन क्या हुआ, इस जगह पे आपने टारगेट आपका यहाँ तक आया और उसके बाद आपका एक और लंबा पोजीशन बना कि नहीं, मेरा मन है कि आज मेरा जो टारगेट है वो 1740 से 1780 तक का टारगेट है मेरा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद 1750 के बाद आने के बाद ये अब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आया, बैक रिवर्स आया। तो इस जगह पे हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। आपने 1740 पे एंट्री ली और 1750 तक आ गया, तो आपने जैसे 10 रुपये का मूवमेंट कैप्चर कर लिया और आपने जो आपका स्टॉप लॉस था वो एग्जैक्ट 10 रुपये था, यानी कि 1730 रुपये आपका स्टॉप लॉस था। तो जब आपने 1740 पे एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, 1730 रुपये आपका इसी कैंडल का लो हो गया। ओके, जैसे आपका 1740 पहला टारगेट हिट हुआ और लेकिन आपका टारगेट तो 1780 के करीब है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपको तो लॉन्ग जाना है इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस कैसे ट्रिल करेंगे, जब 1750 के करीब जब ये आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, 1745 अपना एक स्टॉप लॉस रख लेंगे। जैसे आपने 1730 आपने स्टॉप लॉस रखा था इसके नीचे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पहला टारगेट थोड़ा सा डन हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 रुपये नीचे अपना एक स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे यहाँ पे। अगर इसके नीचे निकलता है तो हम अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लेंगे, अदरवाइज हम और लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है आपका कि आपने जैसे 1750 के करीब आपका, आपने 1745 आपने स्टॉप लॉस बना लिया, अब इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करने लग गए। अब आपका टारगेट हिट होता है लगभग 1770 तक के करीब, लेकिन आपका लॉन्ग व्यू अभी कितना है, 1780। तो जैसे आपने 1765 के करीब आपका टारगेट एक और नेक्स्ट आपके टारगेट के नियरेस्ट आया, तब आपने क्या किया, आपको क्या करना है इस जगह पे कि जैसे 1765 आया, अब 1760 1750 1755 के करीब आप अपना एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा वहाँ पे। अब इसका फ़ायदा क्या है ये बाद में बात करेंगे। तो अब क्या हुआ, इस जगह पे आपने क्या किया, जब पहला आपका स्टॉप लॉस 1730 था, अब दूसरा जो आपका स्टॉप लॉस बना वो बना 1745 रुपया, और अब जो तीसरा आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 1755 रुपये करीब। तो आपने क्या किया, अपना लो से बनाते बनाते, जैसे आपका स्टॉप लॉस पहले 30 था, अब आपने इसको 45 किया, अब इसको 55 किया, तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका हम लोग एक बेसिक सा आंसर समझते हैं कि आपने जैसे प्रॉफिट बुक किया, तो अब जब ये रिवर्स करेगा इस जगह से, जैसे मान लीजिए इस जगह पे आपका यहाँ पे एक इसका सपोर्ट था, शेयर का सपोर्ट था। अब अगर ये 1730 के पास आता तो आपका सबसे पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, आप यहाँ से एग्जिट ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपने एग्जिट नहीं लिया। अब जैसे अब ये 1750 के पास पहुंचा, तो अब 1755 जैसे यहाँ पे पहुंचा, 1750 आपने इसको रख लिया, स्टॉप लॉस ट्रिल कर दिया। अगर ये 1750 के नीचे जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और मैं निकल जाऊंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। और बेसिकली हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का जो हमने जो इतना प्रॉफिट बनाया है 1740 से 1755 तक का हमने जो प्रॉफिट बनाया, तो हम 5 रुपये और लॉस खा के 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करेंगे और 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देंगे। लेकिन आप मोर ओवर आप क्या रहे, 10 रुपये के प्रॉफिट में रहे। अब इस जगह पे क्या होगा कि आपने 5 5 रुपये का और स्टॉप लॉस खाया और आपने
ट्रेड अपना क्लोज कर दिया। लेकिन इस जगह पे क्या है, लेकिन आपका टारगेट थोड़ा लंबा है तो आपने यहाँ थोड़ा वेट किया 1750 के पास, 1749 जाता तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्रेड क्लोज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने जैसे 1765 तक गया तो अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1755 के पास, 1760 17, जो आपके फेवर में जैसे आप ट्रेड डाल रहे हैं तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 1750 पे 1740 पे ट्रेड लिया, 1755 गया तो आप अपना 1750 इसको ऐसे ट्रेल कीजिएगा। और उसके बाद जैसे 1755 के बाद 1765 जाता है तो 1760 आप अपना ट्रेल करते जाइएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। तो और थोड़ा सा इसका बेसिक चीज समझ लेते हैं कि अगर प्राइस आपके फेवर में मूव कर रहा है तो प्राइस मूव होना चाहिए, वहां पे मूव कर रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस सेल करते जाइए, 5-5 रुपया 10-10 रुपया जितना भी आपका टारगेट है तो उस हिसाब से अपना छोटा छोटा स्टॉप लॉस बनाते जाइए। कि मान लीजिए जैसे आपने 1730 पे 40 पे एंटर लिया तो 1730 आपका स्टॉप लॉस था। अब जब वो 1755 पहुंच गया तो 1750 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इट मीन्स कि 5 रुपये कम, जैसे आपने 10 रुपये नीचे कम किया वैसे ही आपका जब टारगेट हिट हो गया तो 5 रुपये नीचे आप उसको ऐसे ट्रेल कर सकते हैं। और कितने वैल्यू पे आपको आपको ट्रेड, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी ऑप्शंस में आपने आज ट्रेड लिया, सपोज दैट आपने किसी भी निफ्टी का 17,300 का आपने ट्रेड लिया, 100 रुपये पे आपने उसका ऑप्शन बाइंग किया और 1700, और जो उसका टारगेट था आपका लगभग 100 150 टारगेट था आपका, लेकिन वो क्या हुआ सब 100 से लेके 125 तक गया। अब आपने क्या हुआ, वहां पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा, ठीक है, तो वहां से 125 से वो एक रिजेक्शन लेके आ रहा है तो आपको क्या करना है कि वहां पे 115 120 को आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और टारगेट थोड़ा लंबा करते जाना है। अगर वो 120 से नीचे निकला तो आपको क्या करना है, वहां से उसको लॉस प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट ले लेना है। अदरवाइज अगर वो 125 से लेके 150 तक आपका सफर करता है तो आप उसको 145 140 आपका टारगेट जैसे हिट हो जाता है तो अगर आपको और ये भी लगता है कि इसका अभी और थोड़ा सा गैप है जो फिल करना चाहता है, ये और जो टारगेट है थोड़ा और लंबा लेके जाना चाहता है तो इसको आप थोड़ा और लॉन्ग व्यू में लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल यही था स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ।